हेलो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा ग्लैंड या ग्रंथि है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है? क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा ग्लैंड या ग्रंथि है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो कौन सा ग्लैंड है जो कि हमें भूख प्यास का एहसास कराता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन से आप समझ ही गए होंगे कि आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लैंड यानी कि ग्रंथियां, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो, सचिवालय का एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम फोकस करेंगे एंडोक्राइन यानी कि अंतस्रावी ग्रंथियां पे। तो ग्लैंड यानी कि ग्रंथियां होती क्या है दोस्तों? तो ये ऐसे ऑर्गन है जिससे या तो एंजाइम निकलता है या फिर हार्मोन निकलता है। और ऐसे ग्लैंड जिसको मतलब एक नलिका यानी कि पैसेज चाहिए अपने टारगेट सेल को हिट करने के लिए, उसको मतलब डक्ट, उस जिसको डक्ट चाहिए उसको हम बोलते हैं क्या? बहिःस्रावी ग्रंथियां। उनका ब्लड से कोई संपर्क नहीं होता है। और जिनको कोई पर्टिकुलर पैसेज नलिका नहीं चाहिए और जो सीधे हार्मोन्स को रिलीज करती हैं ब्लड में, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतस्रावी ग्रंथियां। और ये डक्टलेस होती हैं। तो आज हम जो बात करेंगे डक्टलेस यानी कि एंडोक्राइन अंतस्रावी ग्रंथियां की। तो देखिए, इसमें बहुत सी ग्रंथियां हैं, उसको वन बाय वन हम समझेंगे। तो जो हमारा ब्रेन है, इसमें 3 ग्रंथियां होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है ये हार्मोन रिलीज करती है मेलाटोनिन, और ये जो है बॉडी को कब सोना है, कब जगना है और दिन भर कैसे उसका रिदम मेंटेन करना है, इसको डिसाइड करती है। तो इसको बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा ग्लैंड है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं, तो आपका पीनियल ग्लैंड है जो कि सेंटर में रहता है। उसके बाद एट बैक ऑफ द ब्रेन जो है आपका हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है आपका जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, साथ ही साथ हमारे जो इमोशन है और भूख प्यास है, लव की फीलिंग है, वो सबको जो है मेंटेन करता है। तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिल के जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या होता है? आपका होता है हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद तो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता ही करता है, साथ ही ये जो बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड है उसको भी रेगुलेट करता है। तो एक क्वेश्चन जैसे हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सा ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ग्लैंड भी होता है। तो ब्रेन में कौन सा हुआ? ब्रेन में हुआ आपका 3 ग्लैंड। कौन कौन सा? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है कब सोना है, कब जगना है और दिन भर का जो है रिदम मेंटेन करके रखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी क्लॉक। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। उसके बाद हमने बात की हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो रहता है वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, साथ ही साथ जो हमको फीलिंग्स आती है लव की, सैडनेस की, उसके बाद भूख प्यास जो लगना होता है, वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। हाइपोथैलेमस के फिर नीचे जो होता है वो आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि खुद तो मतलब हार्मोन्स रिलीज करता ही करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। फिर फीमेल्स में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसके लिए हार्मोन प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ये जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको भी मतलब रेगुलेट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब आइए गला में, जो आपका थ्रॉट है यहाँ पे 2 होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका आगे पार्ट में हो गया थायराइड, और उसके बैक में हो गया क्या? पाराथायरॉयड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड है ये आपका T3 और T4 जो है हार्मोन्स को रिलीज करता है, और इसका जब मिसमैच होता है तो आपको फिर थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। और इसका वर्क क्या रहता है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहता है ये बॉडी के में हम जो खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट ले, चाहे प्रोटीन ले, चाहे फैट ले, उसके मतलब हमारे डाइजेशन में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और साथ ही साथ जो है ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। साथ ही साथ जो थायराइड ग्लैंड है ये इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बॉडी में मेंटेन करता है, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड सबको भी मेंटेन करता है। और अलॉन्ग विथ पिट्यूटरी ग्लैंड इसके साथ मिलके जो है ये मतलब बॉडी के और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन को देखता है।
तो थायराइड ग्लैंड हो गया। उसके पीछे क्या होता है, पाराथायरॉयड ग्लैंड, जिसका मेन काम क्या है, ब्लड में जो है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना होता है। अच्छा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन सा ग्लैंड है जो कि बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को जो है वो मेंटेन करता है। तो देखिए, अगर बाकी जो जब बाकी एग्जाम में क्या होता है कि 4 ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आप पाराथायरॉयड को ही चूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे 5 ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आपको ई ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाराथायरॉयड का भी काम है और थायराइड का भी काम है। तो दोनों ही ग्लैंड जो है वो बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शंस को मतलब देखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, 3 तो आपका हो गया, ब्रेन में ग्लैंड, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर गला में हो गया आपका 2, कौन कौन सा, थायराइड ग्लैंड और पाराथायरॉयड ग्लैंड। उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड जो है ये टी सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, और ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि जब आप 65 साल के ऊपर हो जाते हैं तो ये डिसअपियर हो जाता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि वो कौन सा ग्लैंड है जो कि बुढ़ापे में गायब हो जाता है, तो वो है आपका थाइमस ग्लैंड। और ये थाइमस ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, टी सेल के फॉर्मेशन में, और ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि वो कौन सा ग्लैंड है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो जवाब है आपका थाइमस ग्लैंड। उसके बाद लीवर के पास आपका होता है पैंक्रियास अग्नाशय, और ये बोथ इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अब देखिए, एंडोक्राइन के थ्रू इसको बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है अल्फ़ा सेल और बीटा सेल होते हैं। जो अल्फ़ा सेल होते हैं वो ग्लूकाजन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि इंसुलिन का फॉर्मेशन जो है किस सेल से होता है, तो आपको बीटा सेल से होता है। और ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने में तो मदद करता ही करता है, साथ ही साथ ये एक्सोक्राइन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। फिर नीचे बढ़िए तो आपको जो है किडनी के ऊपर जो है आपको अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड मिलता है, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जो एल्डोस्टेरोन है इसका काम क्या है, बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और साल्ट को जो है मेंटेन करना, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। और जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल जो है ये ब्लड शुगर में भी मदद करता है, और साथ ही साथ ये जो है एड्रिनल ग्लैंड के जो है मतलब में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि जब कोई मुसीबत पड़ती है ना, स्ट्रेस पड़ता है, इमरजेंसी आती है, तो ये आपको फिर उस समय मदद करता है कि आपको वहाँ फाइट करना है कि फ्लाइट करना है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो कौन सा ग्लैंड है, ठीक है, जो कि फाइट और फ्लाइट ग्लैंड के नाम से फेमस है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एड्रिनल ग्लैंड। और साथ ही साथ ये सेक्स हार्मोन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। उसके बाद तो टेस्टिस ग्लैंड हो गया, जिसका मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, साथ ही साथ मेल कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और जो ओवरी ग्लैंड है उसका जो है फीमेल प्रोडक्शन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक निभाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जो है एंडोक्राइन सिस्टम को समझ लिया अच्छे से। और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वो कौन सा ग्लैंड है जो कि बॉडी क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है, तो आपका पीनियल ग्लैंड है। वो कौन सा ग्लैंड है जो कि हमको मतलब कब खाना खाना है, जो फीलिंग्स है लव का, हेट्रेट का, ये सब डेवलप करता है, तो आपका हाइपोथैलेमस है। वो कौन सा ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो कौन सा ग्लैंड है जो कि ओल्ड एज होने के साथ गायब हो जाता है, तो थाइमस है। वो कौन सा ग्लैंड है जो आपको मतलब ब्लड शुगर इंसुलिन के प्रोडक्शन में मदद करता है, तो आपका पैंक्रियाज है, अग्नाशय है। वो कौन सा ग्लैंड है जो कि फाइट और फ्लाइट के नाम से फेमस है, तो आपका एड्रिनल है। और साथ ही साथ वो क्या करता है मतलब बॉडी में वाटर और जो सॉल्ट है उसका भी मात्रा मेंटेन करता है, तो वो भी आपका एड्रिनल ही है।
और जो टेस्टिस ग्लैंड है ये तो मेल रिप्रोडक्शन में काम करता है, और जो ओवरी ग्लैंड है ये फीमेल रिप्रोडक्शन में काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम आगे की वीडियोस में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।